Hello everyone, my concept map topic is neurosis and psychosis. So before going to the neurosis and psychosis, we have to know what is mental disorder. So mental disorder or mental illness, it is a condition that affects person's emotions, behavior, thinking and his memories. यह एक विकार है जो मानसिक से मन से और जुड़ा होता है, जिसमें व्यक्ति अपने मूड को, अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को और अपने मेमोरीज को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसमें एक गलत धारणा यह है कि इसे कई बार अंधविश्वास से जोड़ा जाता है। कई बार रोगी के जो पेरेंट्स होते हैं, रोगी के जो परिजन होते हैं, उसे मनोचिकित्सक के पास नहीं लेकर जाते हैं, जिसके कारण उनकी जो बीमारी होती है, उनकी जो रोग होते हैं, वो एक गंभीर रूप में परिवर्तन ले लेती है। सो लेट्स कम टू द न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। सो न्यूरोसिस इज अ mild mental disorder that affects person's mood, thinking and behavior. So what are the types of neurosis? Neurosis, first type is impulsive control disorder. It is a condition that person control his emotions, behavior and his thinking. इसमें जो person होता है, जो patient होता है, अपने emotions को control में रखता है। मतलब वो अगर वो anger है तो वो anger ही रहेगा, अगर हंसेगा तो continuous हंसता ही जाएगा। Next one is obsessive compulsive disorder. It is a condition which that the person do the activity regularly and repeatedly. मीन्स कोई भी एक्टिविटीज जो होता है वो पेशेंट क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। और ये जो एक्टिविटीज होते हैं उनके डेली एक्टिविटीज से रिलेटेड, जैसे बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना, बार बार जाकर यह चेक करना कि आयरन का प्लग लगा हुआ तो नहीं है, बार बार जाकर फ्लोर को साफ करना, फ्लोर साफ होते हुए भी बार बार जाकर फ्लोर को साफ करते हैं। नेक्स्ट वन इज एंजाइटी न्यूरोसिस। एंजाइटी न्यूरोसिस इज अ कंडीशन दैट, इसमें आप एक घबराहट कह सकते हैं, जिसमें पेशेंट बहुत घबरा जाता है। अचानक से मान लीजिए घर में ऐसे कई बार होती है कि घर के जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को कॉल करते हैं और फोन नहीं उठाने पर वो अचानक से घबरा जाते हैं। तो इसमें सिम्टम्स ये दिखते हैं जैसे कि बार बार पसीना आना, ब्रीथिंग रेट जो होता है फ्लक्चुएट करने लगता है, हार्ट बीट जो होता है वो अप एंड डाउन फ्लक्चुएट करता है। और नेक्स्ट वन इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट जो होता है एक अपनी जो पर्सनालिटी है बिल्कुल चेंज कर लेती है। बर्थ से लेकर कुछ खास समय तक उनकी जो पर्सनालिटी होती है बिल्कुल अलग होती है। जैसे बहुत पहले हम सबसे बात करते थे, हंसते थे, पर किसी स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण वो अपनी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली चेंज कर लेते हैं, जिसके कारण वो किसी इमोशंस उनके तरफ से निकल जाता है। मतलब एक रिजिड पर्सनालिटी हो जाती है जो बहुत मुश्किल होती है दोबारा उसे कोप अप करने में, दोबारा चेंज करने में। लेट्स कम टू द सिम्पटम्स। अनविलिंगनेस टू कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। उन्हें इतना स्ट्रेस और इतने डिप्रेशन में रहते हैं कि वो बाहरी वातावरण के कारण जो स्ट्रेस मिलता है उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कंसिस्टेंटली अल्टर सेल्फ सीम वैल्यूज वेरी हाई और वेरी लो। इसमें पेशेंट या तो अपने आप को बहुत वैल्यूएबल समझता है, इसमें सोचता है कि सोसाइटी उसकी बहुत वैल्यू करे और अपने आप को बहुत वैल्यू देता है, या फिर वेरी लो, या फिर ये सोचता है कि सोसाइटी उसके लायक नहीं है, मैं इस सोसाइटी में एडजस्ट करने के लायक नहीं है। नेक्स्ट वन इज इजीली चेंजेबल मूड। इसमें पर्सन का जो मूड होता है सडनली चेंज हो जाता है, कभी वो अचानक से गुस्सा आ जाता है, कभी अचानक से हंसने लगता है। नेक्स्ट वन इज पर्सनली फियर एंड एंजाइटी फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ फोबियाज। इट इज अ कंडीशन इन विच द पर्सन गोज फ्रॉम द फोबियाज। ये फोबियाज या तो उसे आग से हो सकता है या फिर उसे पानी से हो सकता है। उसे डर होता है कि पानी में कहीं जाएंगे तो डूब ना जाएंगे, आग में जाए तो उसे लग ना जाए, या फिर उसे फोबिया हो सकता है ऊंची इमारतों पर जाकर नीचे देखने की तरफ से। नेक्स्ट वन इज वेरियस फॉर्म ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। इट इज अ कंडीशन इन विच पेशेंट सोता नहीं है, या तो वो बहुत सोएगा या फिर रात में उसे नींद नहीं आएगी। वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में इतना डूबा रहता है कि उसे नींद नहीं आती है। नेक्स्ट वन इज पेन अल्टर्ड फीलिंग ऑफ द हेड एंड एब्डोमेन एंड हार्ट। इसमें कंडीशन में पेशेंट स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण इतना सोचता है कि वो उसके हेड में या फिर उसके एब्डोमेन हार्ट में ब्लड प्रेशर के कारण, फ्लो के कारण पेन होने लगता है। नेक्स्ट वन इज हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। इस कंडीशन में पेशेंट ये सोचता है कि उसे एक गंभीर बीमारी लग गई है। सपोजली अगर वो खांसता है तो उसे सोचता है कि उसे टीबी हो गई है, या फिर उसे सर में अगर दर्द हो गया तो उसे ये सोचता है कि उसे ट्यूमर नाम की कोई बीमारी हो गई है। नेक्स्ट, सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट फॉर द न्यूरोसिस पेशेंट? द ट्रीटमेंट आर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज इज अ टेक्निक जिसमें न्यूरोसिस के जो सिम्टम्स हैं उसको कम्प्लीटली दूर तो नहीं किया जा सकता है, पर उसको कम करने के लिए एक टेक्निक है जिससे उनकी हार्ट बीट की जो रेट है या फिर ब्लड प्रेशर का रेट है वो नॉर्मलाइज होता है, एंड फिर उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होती है ताकि वो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे लड़ सके। नेक्स्ट वन इज ड्रग्स एंटी डिप्रेशन, पर्टिकुलरली इन डिप्रेशन, एंड बेसिकली इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट और फिजिशियन,
जिसमें वो ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो उनके डिप्रेशन और उनकी जो स्ट्रेस है उनका लेवल कम हो सके। नेक्स्ट वन इज साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इट इज अ थेरेपी बेसिकली गिवन बाय द स्पेशल थेरेपिस्ट, जिसमें वो थेरेपी देते हैं कैसे उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसमें क्रिएटिव थेरेपीज एंड आर्ट और म्यूजिक थेरेपीज भी आती है। क्रिएटिव और आर्ट थेरेपी जैसे म्यूजिक से उनको रिलेट किया जाता है, कुछ आर्ट से पेंटिंग वगैरह से उनको रिलेट किया जाता है ताकि उनका कुछ समय तक उनका जो ध्यान है अपने स्ट्रेस और अपने डिप्रेशन से हटकर कुछ समय तक वो अपने आर्ट और म्यूजिक पर दे, ताकि धीरे धीरे उनका जो डिप्रेशन और स्ट्रेस का जो लेवल है कम होता जाए और वो फील रिलैक्स। नेक्स्ट वन साइकोसिस। तो साइकोसिस इज अ मेजर मेंटल इलनेस। इसको हम लोग मैडनेस भी कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट को रियलाइजेशन नहीं होता है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है, वो इसमें पेशेंट ने ये स्वीकार नहीं करता है कि वो बीमार है। बेसिकली इस कंडीशन में पेशेंट को उसके घर वाले लेकर आते हैं। So what are the difference between neurosis and psychosis? Neurosis is a mild mental disease and psychosis is a major mental disease. न्यूरोसिस में जो पेशेंट की जो पर्सनालिटी होती है वो हल्की सी चेंज होती है, लिटिल बिट पर्सनालिटी कन्वर्ट होती है, पर साइकोसिस में अल्टरनेट कंप्लीटली पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। न्यूरोसिस में विदाउट मेडिकेशन भी आप इसके सिम्टम से बाहर आ सकते हैं, पर साइकोसिस में ऐसा नहीं होता है। साइकोसिस में जो सिम्टम्स होता है कभी कभी लॉन्ग टर्म तक चलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो पेशेंट ठीक भी नहीं होते हैं। So what are the types of psychosis? First is schizophrenia. Schizophrenia is a type of fear जिसमें पेशेंट को fear होता है, hallucination and delusions होता है, और उनकी जो स्पीच है घबराहट के कारण, डर के कारण की जो स्पीच है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। नेक्स्ट वन इज bipolar. Bipolar is as I told earlier, this is the mood swing. Suddenly वो पेशेंट किसी से बात करते 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 अचानक एक एंगर में कोई भी बात उसे बुरी लग जाती है और इतने एंगर हो जाता है कि अपने साथ साथ अपने आसपास रहने वाले को भी हर्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक साइकोसिस. इट इज अ कंडीशन दैट ब्रेन स्टॉप फंक्शनिंग. इट इज अ एब्नॉर्मल ब्रेन फंक्शन कंडीशन. इसमें पेशेंट का जो ब्रेन होता है बिल्कुल डिसफंक्शन हो जाता है, और इसके पीछे का रीजन ये होता है या फिर उसे इंजरीज होती है, या फिर ये जेनेटिक्स हो सकती है, या फिर हार्मोनल डिस्बैलेंस की वजह से हो सकती है। जैसे नेक्स्ट वन इज स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर. इसमें पेशेंट को अलग अलग तरह के विजन्स दिखते हैं, आवाज सुनाई देते हैं, और इसमें मूड इनके स्विंग्स होते हैं. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर. नेक्स्ट वन इज ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस. इट इज अ कंडीशन व्हिच पेशेंट बेसिकली ड्रग्स से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं. कभी कभार अल्कोहल्स एंड मेनी काइंड्स ऑफ ड्रग्स को इतना मात्रा में लेने लगते हैं कि धीरे धीरे उनके नर्व सेल्स, हर ऑर्गन को वो ड्रग्स लेने लगता है, जिसके कारण हर ऑर्गन डिसफंक्शन होने लगता है, ब्रेन और नर्व्स डिसफंक्शन होने लगता है, हार्मोनल डिस्बैलेंस होने लगता है. So next one is what is the symptoms? First one is hallucination. It is a kind of fear in which patient को जो वास्तविकता नहीं है, जो सच में नहीं होता है, वो विजन दिखाई देता है, एक आवाज सुनाई देती है, उसकी जो स्पीच होती है डिसऑर्गेनाइज होने लगती है. डेल्यूजन एक ऐसा सिम्टम्स है जिसमें वो अपने विचार को ही सही बताता है, दूसरे के विचार को सही नहीं बताता है, वो विचार अपने को ही सही बताता है. सपोज वो अगर अपने परछाई को देखता है तो वो सोचता है कि मेरे साथ कोई और है, मेरे साथ कोई और चल रहा है. तो डिप्रेशन इज अ कंडीशन इन व्हिच फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रेस को लेते रहते वो कंडीशन इतना हाई हो जाता है कि वो डिप्रेस्ड हो जाता है, वो सोसाइटी से अलग रहने लगता है, वो सोचता है कि सोसाइटी में रहने लायक नहीं है. नेक्स्ट वन इज सुसाइडल थॉट्स और एक्शन. ये एक ऐसा कंडीशन आता है जब वो सोचता है मुझे किसी भी एक्सटर्नल सपोर्ट का हेल्प नहीं मिल रहा है, और मेरे लिए डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है जो वो है सुसाइडल थॉट और एक्शन. इस कंडीशन में पेशेंट हमेशा सुसाइड करने का थॉट सोचते हैं और एक्शन भी अटेम्प्ट भी करते हैं. नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग टू मच और नॉट एनफ. बेसिकली इस कंडीशन में पेशेंट एज आई टोल्ड यू इन न्यूरोसिस पेशेंट सोते नहीं हैं या फिर वो बहुत सोते हैं. नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग एंड एंजाइटी. इस कंडीशन में पेशेंट कंसंट्रेट कर नहीं पाते हैं, वो इतने डिप्रेस्ड और इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि किसी खास एक्टिविटी से जो डेली इनकी एक्टिविटीज भी होती है जो रेगुलर करते हैं उन पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते. नेक्स्ट वन इज डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच सच एज स्विचिंग टॉपिक्स इरेक्टिकली. नेक्स्ट वन इज डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच. वो इतने घबराहट होते हैं, इतने घबराए होते हैं, स्ट्रेस होते हैं कि किस स्पीच में क्या बोलना है किसी खास सिचुएशन पे, वे अपने लॉजिक को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं कि उस किसी खास सिचुएशन पे क्या बोले, और वो इस कारण वो क्या करते हैं, अगर किसी ग्रुप में वो बोल नहीं पाते हैं तो उस टॉपिक को दूर करने की कोशिश करते हैं, उस टॉपिक को डाइवर्ट करते हैं. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ साइकोसिस? द फर्स्ट वन इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में ऐसा जैसे हम लोग जानते हैं कि हमें हमारे अंदर जो जीन्स होते हैं हमारे माँ बाप के थ्रू आते हैं. जेनेटिक्स कैसे रीजन हो सकता है साइकोसिस का?
बेसिकली जो जीन्स हमारे माँ बाप के थ्रू हमारे अंदर आते हैं, वो जीन्स क्या करते हैं, वो म्यूटेट करते हैं। तो म्यूटेट जो जीन्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शन को ब्रेन तक लेकर जाते हैं। बेसिकली जब जीन्स म्यूटेट करते हैं तो वो केमिकल डिसबैलेंस करते हैं ब्रेन तक, जिस कारण से वो जो माँ बाप में वो मेंटल इलनेस की बीमारी होती है वो अपने बच्चों में भी आ जाती है। नेक्स्ट वन इज ड्रग्स। दिस इज द कंडीशन विच इसमें पेशेंट बिना वजह कई प्रकार की टैबलेट्स वगैरह मेडिसिन वगैरह खाता है, जिसके कारण उनके बॉडी में रिएक्शंस होता है जो ब्रेन के टिश्यूज को या ब्रेन के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसको डैमेज करते हैं। ट्रॉमा इज अ कंडीशन जिसमें पेशेंट को एक सदमा लगता है, किसी घटना की वजह से, किसी इंसिडेंट की वजह से उनको एक सदमा लगता है, जिसके कारण वो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो धीरे धीरे एक मैडनेस की तरफ जाने लगते हैं। नेक्स्ट वन इज इंजरी। इंजरी में भी इंटरनल हो सकता है या फिर बाहरी फिजिकल तौर पे किसी प्रकार का लगा हुआ चोट भी हो सकता है। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट? द फर्स्ट ट्रीटमेंट इज एंटीसाइकोटिक ड्रग। सच ड्रग्स आर बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन और द स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट, जिसमें एंटीपिटाप्राइड और एप्रिप्राजोल टाइप नाम की टैबलेट्स होते हैं, बेसिकली प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। ये टैबलेट्स मेडिसिन बेसिकली जाके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस करते हैं और उनके मूड और उनके बिहेवियर को बैलेंस करके रखते हैं, ताकि वो उनका मूड और बिहेवियर सही हो और वो डिप्रेशन और स्ट्रेस से निकल पाए। नेक्स्ट वन इज साइकोथेरेपी। It is a special therapy, or you can call as it is a technique which is given by the psychiatrist or a special therapist, जिसमें जो डॉक्टर्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, वो अपने पेशेंट से टॉक करते हैं, बात करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें गाइड करते हैं कि इस प्रकार कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या फिर उनको काउंसलिंग करते हैं। बेसिकली ये जो काउंसलिंग होती है एक सेशन में चलती है, एक कंटिन्यूस सेशन में चलती है, कुछ सेशन लेते हैं जिसमें बताया जाता है कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और जो प्रॉब्लम आने वाली है उनके साथ कैसे फेस करना है उनको। नेक्स्ट वन इज न्यूरो रिहैब। It is a technique which is given by the psychologist or a special team, जिसमें पेशेंट को अपने पास रखते हैं और उन्हें बेसिकली उनके हर एक्टिविटीज पे ध्यान दिया जाता है। उनकी टीम उन्हें सबसे पहले डायग्नोज किया जाता है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली उन्हें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ट्रीटमेंट दिया जाता है। बेसिकली उनके हाइजीन क्या है, उन्हें क्या खाना पीना है, उन्हें बेसिकली व्हाट मेडिसिन दे हैव टू टेक। बेसिकली द टीम इज गोइंग टू चेक ऑल दिस। Next one is surgery, stereotactic leukotomy. It is a special surgery which is done by the surgeon. इसमें बायोप्सी लेते हैं, जिसमें ब्रेन की जो टिश्यूज होते हैं उनमें उनकी बायोप्सी ली जाती है, उनमें देखा जाता है किसी प्रकार का व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन द टिश्यूज। नेक्स्ट वन इज इसमें एक और प्रकार की सर्जरी होती है जिसको कहते हैं स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। इसमें रेडिएशन के थ्रू ब्रेन में प्रेजेंट जो भी ट्यूमर्स होते हैं उनको रेडिएशन के थ्रू ट्यूमर्स को बर्न किया जाता है, और जो कैंसर होते हैं उनको भी रेडिएशन के थ्रू हटाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर माय टॉपिक। थैंक यू।